वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 6, श्लोक संख्या 32 और उसके आगे। प्रीति में ठीक है? श्लोक क्रमांक 32। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, हाँ अभी ना हाँ, 26 बस। जी, क्योंकि गैप था ना अभी। ओके। प्रभु जी, और एक चीज की जो आप एक साथ में लिए थे ना 19 से लेकर के 23 तक, हम्म। वो जो लास्ट क्लास था जिसमें आप पूरा तात्पर्य को नहीं पढ़े थे, लेकिन उसके बाद क्या बोलना चाहिए, उनका तो क्या नाम है, वो जो और एक प्रभु जी लेते थे ना, प्रभु जी गौतम। पढ़े थे। जी जी। हाँ, परंतु डिस्कशन नहीं हुआ था उतना अच्छे से, लेकिन फिर भी आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ठीक है। तो तो 24 हो गया है। उसमें तो जी अगर कोई संशय है किसी को तो उसको कर सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि उसमें जी जी। आपने डिस्कशन किया है। 20, तो आज 27, 26। 26 है। ओके। यतो यतो निश्चलति मनश्चल स्थिरम, ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम्, ततस्ततो नियम्येतदात्मनयेव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलं स्थिरम्, ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्। आप इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम्, ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं। यस, हु विल रिसाइट? यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। यतो यतो निश्चलति मनश्चलं स्थिरं, ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्यवसे वशं नयेत्। हरि हरे बोल। कृष्ण। जय जय। यस, नेक्स्ट प्रीति मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं, ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशं नयेत्। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मनः चञ्चलम् अस्थिरं, ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनि एव वशं नयेत्। हरे हरे, सुंदर। और कोई? यस, हिना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलं स्थिरं, तथा तथा नियम्य तत् आत्मनि एव वशं नयेत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बहुत सुंदर।
शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यतः यतः जहां जहां भी निश्चलति विचलित होता है मन चंचलम चलायमान अस्थिरम अस्थिर ततः ततः वहां वहां से नियम में वश में करके एतत् इस आत्मनि अपने एव निश्चय ही वश में नयेत ले आए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। वंस अगेन, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचें और अपने वश में लाएं। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद कहते हैं मन का स्वभाव चंचल और अस्थिर है। मन सामान्यतः एक जगह नहीं लगता। मैंने इसलिए सामान्यतः यूज किया क्योंकि एक समय के बाद मन को एकाग्र करके एक जगह लगाया जाता है ना। तो मन सामान्यतः एक जगह नहीं लगता। मन स्वभाव से क्या है? चंचल है, अस्थिर है और अपनी इंद्रियों को भोगने की इच्छा के अनुरूप वह अलग अलग स्थानों पर विचरण करता है। कभी मदिरालय जाता है, कभी किसी और आलय और कभी किसी और आलय। समझ में आ रहा है? मन इच्छा अनुरूप कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होना चाहता है तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने मन को अपने कंट्रोल में रखता है। मतलब वह जहां ले जाना चाहे वहां जाता है। पता नहीं आप लोगों ने गांव में कभी हल चलाते हुए देखा है कि नहीं। जब बैलों से खेत की जुताई की जाती है, जब खेत को जोता जाता है, उसमें हल चलाया जाता है, तो बैल पहले बछड़े होते हैं, उन बछड़ों को ट्रेंड किया जाता है। तो पहले उन बछड़ों को जो ट्रेंड लोग हैं उनके पीछे पीछे चलाने का अभ्यस्त किया जाता है। जब वो पीछे पीछे चलते हैं, पीछे पीछे चलने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनको डायरेक्शन दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि किस समय हम क्या बोलेंगे तो आप किधर मुड़ोगे। कौन से बैल के ऊपर डंडा सिर्फ छुआ जाएगा, पीटा नहीं जाता है, सिर्फ छुआया जाता है, तो उनको समझ में आता है हमको यहां से मुड़ना है। तो इस तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है। सिमिलरली मन को भी ट्रेंड किया जाता है। मन को भी अलग अलग तरीकों से क्या किया जाता है? ट्रेंड किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वरूप सिद्ध होना चाहता है तो ऐसे स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। ऐसा न हो कि मन उसे चलाए। होना यह चाहिए कि आप मन को चलावे। जो व्यक्ति मन को अपने अधिकार में कर लेता है उसे स्वामी या गोस्वामी कहते हैं। गो अर्थात इंद्रियां और स्वामी मतलब कंट्रोल करने वाला। तो जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर ले उसे स्वामी या गोस्वामी कहते हैं। और जो मन के वशीभूत होता है उसे गोदास कहते हैं, गोसेवक कहते हैं, है ना। हम सब गोदास हैं, राइट। हम सबको मन चलाती है और गोस्वामी अपने मन को स्वयं चलाते थे। तो हम सब कौन हैं? हम सब गोदास हैं। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिज्ञ होता है। वह जानता है, भिज्ञ मतलब जानने वाला, अनभिज्ञ मतलब न जानने वाला। तो गोस्वामी जानता है कि जितना इंद्रिय सुख करेगा उतना उसके शरीर में तकलीफें बढ़ेंगी। जैसे खाना बहुत अच्छा बना हो और उस खाने को आप खूब खा लो,
क्या होगा? सुबह अपच हो जाएगा, लंबे समय तक टॉयलेट में बिताना पड़ेगा, पेट सहलाना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो इस बात से भिज्ञ है, इस बात को जानता है कि ये जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, वे ऋषिकेश हैं, इसे उन्हीं की सेवा में लगानी चाहिए। यदि हम इसे अपने सेवा में लगाएंगे तो हमारे लिए यह नुकसानदेह होगा। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्र इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को यदि कोई व्यक्ति पूर्ण वश में लाना चाहता है तो उसकी सबसे अच्छी विधि यही है कि वह इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। इससे बढ़कर बात यह है कि योगाभ्यास की परम सिद्धि भी यही है कि व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके, अर्थात इच्छानुरूप चला सके। यही योग की परम सिद्धि है। ओके, श्लोक क्रमांक 27 में आगे बढ़ें। किसी का कोई क्वेश्चन है 26 से? नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। प्रशांतं ह्येनं योगिनं प्रशांतं मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। यस, कौन पढ़ेगा? हिना मैया पढ़ेंगी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। हरे हरि बोल। यस, सूरज प्रभु। प्रशान्तं मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतकल्मषम्। यस, गौतम बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रशांत मन समह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूत कल्मषम्। प्रीति में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रशांत मनसं हि एनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। हरे कृष्ण। चाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रशांतं सनं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जय जय। हरे कृष्ण। अनुवाद। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त होता है। भगवान कह रहे हैं, ऐसा योगी जिसने मन को मुझ में स्थिर कर लिया है वह निश्चित रूप से दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। कई बार ऐसा हमारे मन में ख्याल आता है ना कि हम अगर यहाँ सारा सुख छोड़ देंगे तो हम सुख कौन सा भोगेंगे, हमें वहां क्या सुख मिलेगा, क्या वहां ऐसे खाने को मिलेगा,
क्या वहां ऐसे घूमने को मिलेगा? कई बार हम सोच ही नहीं पाते कि सुख क्या है। तो इस प्रवृत्ति को कहते हैं सुअर प्रवृत्ति। सुअर को लगता है मैं नाली छोड़ दूंगा तो बाहर मुझे क्या मिलेगा। समझ में आ रहा है? हम सब उसी प्रवृत्ति, हमें लग रहा है कि इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि वह व्यक्ति निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। मतलब जिस सुख की हम शायद कल्पना भी ना कर सके। हम जानते ही नहीं है कि सुख क्या है। बिना बिना मलाई कोफ्ता खाए कोई कैसे कह सकता है कि मलाई कोफ्ता अच्छा नहीं होता है ना? बिना खाए उसके स्वाद की आप बुराई नहीं कर सकते। हाँ, कोई रोगी खाए तो अलग बात है, स्वस्थ व्यक्ति खाए तो उसे वह स्वादिष्ट लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को इस दिव्य सुख की अनुभूति होगी। ऐसा व्यक्ति रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। जिस प्रकार से परमात्मा इस जगत में समस्त जीवों के साथ आनंदमय स्थिति में रहते हैं, वैसे ही वह इस गुण को जानता है कि जिस तरह से परमात्मा सच्चिदानंद है, उस तरह से आत्मा भी सच्चिदानंद है। यह गुणात्मक एकता है। फिर से, आत्मा और परमात्मा दोनों ही सच्चिदानंद है, दोनों का स्वरूप। बस एक विभु है और एक अणु है, अंतर केवल इतना है। हम्म इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्म फलों से ऐसा व्यक्ति निवृत्त हो जाता है। एक्चुअली आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आत्मा है और परमात्मा है। हम जानते हैं, हम एक्चुअली मानते नहीं हैं। अभी तक मान नहीं पाए। मानने के लिए हम इतना अध्ययन कर रहे हैं कि किसी तरह हमें मान ले, हमारा हृदय इसे स्वीकार कर ले। हर व्यक्ति को पता है ना कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे। अब सोचिए, जिसके हृदय में परमात्मा बैठे उसको डर कैसा, वो भी सुहृद के रूप में, मित्र के रूप में। तो जिसका मित्र स्वयं भगवान हो, क्या उसे कोई डर होना चाहिए जीवन के किसी भी पहलू में? नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली हम फील नहीं कर पाते। जिस दिन यह फील कर लेंगे उस दिन हमारा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। समझ में आया? शिला प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मभूत वह अवस्था है, ब्रह्मभूतम कल्मषम। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मष से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सुख में स्थित हुआ जाता है। भगवान कहते हैं जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? तो कहते हैं मद भक्ति लभते पराम। जीवन में सबसे सर्वोच्च स्थिति यह है कि किसी मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो जाए, लग जाए। ऐसे व्यक्ति को मद भक्ति लभते पराम, यह परम लाभ है। मेरी भक्ति का परम लाभ यह है कि किसी व्यक्ति का मन मेरे चरण कमलों में लग जाए। ऐसा कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। अर्थात ब्रह्म रूप की यही अवस्था है। सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाता है, सवय कृष्ण पदार विंदयो, वह व्यक्ति सदैव समस्त गुणों से ऊपर उठ जाता है। भगवान की यह दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह अपने आप रजोगुण तमोगुण और भौतिक कलमश से ऊपर रहता है। वह कभी इसमें फंसता नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि अभी भी हम रजोगुण और तमोगुण के अधीन रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः
सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। कौन पढ़ेगा? यस, हिना में पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। यस, सूरज प्रभु। हरे कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शत्तम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। यस, गौतम बुद्ध। हरे कृष्ण प्रभु जी। युज्यनेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम् अश्नुते। वाह, जय हो। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। युंजन, योगाभ्यास में पवित्र होना एवं इस प्रकार सदा सदैव आत्मानम, स्व आत्मा को, योगी, योगी जो परमात्मा के संपर्क में रहता है, विगत, मुक्त, कल्मषः, सारे भौतिक दूषण से, सुखेन, दिव्य सुख से, ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के सानिध्य में रहकर, अत्यंतम, सर्वोच्च, सुखम, सुख को, अश्नुते, प्राप्त करता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो धीरे धीरे अपने आप ही समस्त भौतिक सुखों से उसका अलगाव हो जाता है। धीरे धीरे उसे चीजें अपने आप तुच्छ लगने लग जाती है, समस्त प्रकार के इंद्रिय सुख, यहां तक कि इस संसार का सबसे बड़ा विषय काम सुख, वह भी उसे तुच्छ लगने लगता है। लेकिन कब? जब धीरे धीरे अपने आप को संयमित करते हुए वह भगवान की दिव्य सेवा में अपने आप को लगाता है। भगवान की यह दिव्य सेवा, भगवान की यह परम सेवा, भगवान की यह दिव्य प्रेमा भक्ति से वह परम सुख प्राप्त करता है। अब उसे जीवन में बाकी सारी कोई भी चीजें आनंद नहीं देती। अब न तो बाहर की चाट पापड़ी उसे पसंद आती, पेट भरना हो अलग प्रश्न हो सकता है, लेकिन उसके अलावा जीवन में उसे हर समय केवल और केवल भगवान और भगवान को आनंद प्रदान करने वाले विषय ही सुख देते हैं। फिर से, गोपियां केवल कृष्ण को प्रसन्न करके ही सुखी थीं। यदि कृष्ण परेशान हो तो गोपियां कभी भी सुखी नहीं होती थीं। यदि कृष्ण की खुशी मथुरा जाने में थी तो गोपियां इस बात से भी खुश थी क्योंकि कृष्ण खुश थे। यदि कोई व्यक्ति यह सोचे, नहीं कृष्णा मुझे नहीं पता आप खुश हो या दुखी हो, मैं खुश होना चाहता हूं, तो समझ लीजिए वह योगी नहीं है। योगी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है और यह दिव्य प्रेमा भक्ति ही परम सुख है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है एक जीवात्मा को परमात्मा के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जान लेना। इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जीव भगवान का अंश है और उसकी अंश की यह स्थिति है कि वह सदैव अंशी की सेवा में लगा रहे। यदि यह अंश
चूंकि परमात्मा का अंश आत्मा है और आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करेगा तो धीरे धीरे आत्मा ड्राई हो जाएगी, अर्थात वह सुख से वंचित हो जाएगी। कैसे? बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार से यदि यह शरीर के विभिन्न अंग इस शरीर की सेवा न करें, इस अंगी की सेवा न करें ये अंग, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वे अंग ही कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं समझ में आया? यदि हम भोजन न दें मुख में भोजन न डालें और वह पेट तक न पहुंचे, तो क्या होगा? धीरे धीरे अपने आप ही सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति पूरे संसार में दिव्य सुख को फैलाना चाहता है, दिव्य सुख लाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लग जाना चाहिए, उसको स्वयं भी पालन करना चाहिए, दूसरों से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वह भी इसका पालन करे, तभी जाकर के वह दिव्य सुख की अनुभूति कर पाएगा। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। भगवान की दिव्य सेवा में लगना, यथा आरती करना, उनके नाम का कीर्तन करना, उनके नाम संकीर्तन में नाचना, उनके लिए प्रसाद बनाना, उन्हें प्रसाद पवाना अथवा उनके प्रसाद का वितरण करना, यह सारा भगवान का दिव्य सानिध्य है। इसे ही ब्रह्म संस्पर्श कहा गया है। क्या कहा गया है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। यह कार्य करते हुए एक जीवात्मा को बड़ा सुख की अनुभूति होती है। आप प्रसाद खिला के आनंदित होते हैं। आप प्रसाद खिला के क्या होते हैं? आनंदित होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपने भगवान का दिव्य सुख उन्हें दिया है और इस सुख को पाकर आप भी उतने ही सुखी होते हैं, है ना? तो जब आप किसी को कृष्ण भावना भावित होते देखते हैं या उन्हें आप करने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप आपको दिव्य सुख की अनुभूति होती है। राइट? आगे बढ़ें। श्लोक क्रमांक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। क्या करता है? सर्वत्र देखता है। किसको? भगवान कह रहे हैं मुझ परमेश्वर को। परेशानी क्या है पता है? हमें हो सकता है हम ऐसा फील कर ले कि मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो हम यह फील नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति आपको आके चाटा मारे और आपको लगे ये तो भगवान का अंश था, इसने मुझे चाटा मारा, कोई बात नहीं, ये भगवान की इच्छा रही होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हम सब यह फील नहीं करते। कहीं ना कहीं हम अभी भी उस स्वरूप सिद्धि की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी हमने अंश मात्र उसे ग्रहण किया है या माना है या समझा है ना? हमारे अंदर अभी वह क्षमता डेवलप नहीं हुई कि हम सर्वत्र परमेश्वर को देख सके, कण कण में भगवान को विराजमान देख सके। हाँ,
पत्थर पूजे हरि मिली मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ को पूज लूं। ऑब्वियस है, दोहा गलत है ना। पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं, लेकिन कब? जब आपके अंदर वह चेतना विकसित हो कि इस पत्थर के अंदर भगवान है। इसलिए जब हमारे अंदर ऐसी चेतना नहीं होती तो हम क्या करते हैं? उस चेतना को विकसित करने के लिए हम उस पत्थर का प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, ताकि हम फील कर सकें कि इसके अंदर भगवान है। यह प्राण प्रतिष्ठा वह क्रिया है। वैसे तो भगवान कण कण में व्याप्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारे अंदर वह देखने की क्षमता नहीं है। इसलिए उस क्षमता को या हमारे स्थिति को और मजबूत करने के लिए उस पत्थर को जब मंदिर में विराजमान किया जाता है, उस मूर्त को जब मंदिर में विराजमान किया जाता है, तो विराजमान करने के बाद एक क्रिया किया किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो उसके अंदर प्राण डाला जाता है ना, मंत्रोच्चारित करके, ताकि लोग इस बात को फील कर सके कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं। यस, कौन पढ़ेगा तात्पर्य? पढ़िए सुरेश प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परम ब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आ- आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। आत्मतत्वाच्य मातृत्ववाच्य आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। क्या? बाह्य रूप से भी। बस ठीक हरे कृष्ण। है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है वह पूर्ण दृष्टा है, अर्थात वह प्रत्येक जीव के अंदर भगवान के अंश को देखता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, भगवान समस्त जीवों के अंदर अवस्थित है परमात्मा स्वरूप में। चाहे वह मल का कीड़ा हो, हाथी हो, कुत्ता हो, गाय हो, मक्खी हो, सबके अंदर परमात्मा अवस्थित है। क्योंकि वह भगवान को इसी स्वरूप में देखता है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, भगवान हर जीव के हृदय में है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण योगी या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाता है। जब भगवान परमात्मा के स्वरूप में होते हैं, भगवान के रूप में तो वो बाहर बैठे होते हैं, लेकिन परमात्मा के स्वरूप में वो हर जीव के हृदय में विराजमान होते हैं। पूर्ण योगी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं, लेकिन
जब भगवान परमात्मा रूप में किसी जीव के अंदर अवस्थित होते हैं तो भगवान किसी भी भौतिक स्थिति से प्रभावित नहीं होते। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। यदि मैं यहां से अमेरिका चला जाऊं तो अमेरिका में होने वाले उतार चढ़ाव, फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव, यहाँ वहां होने वाले मौसम में बदलाव का असर मुझ में होगा। लेकिन भगवान जो समस्त जीवों के अंदर विद्यमान है, वह यहाँ रहे या कहीं भी चले जाए, वह हर परिस्थिति में, वे हर परिस्थिति में इस भौतिक जगत में होने वाले बदलाव से अप्रभावित रहते हैं। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। कहीं भी रहकर वह क्या रहते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने मेरा खूब संग कर लिया है तो भगवान मेरे जैसे हो गए। मेरी प्रवृत्ति भगवान नहीं धारण करते। लेकिन इसी के साथ ही यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान समस्त जीवों के अंदर एक साथ निवास करते हैं। आत्मा और परमात्मा में यही अंतर है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होते हैं और आत्मा एक निश्चित काल तक एक शरीर को धारण करता है, तत्पश्चात फिर वह शरीर छोड़कर किसी अन्यत्र शरीर में, किसी अन्यत्र मौसम में, किसी अन्यत्र देश में, किसी और परिस्थिति में वह अपने कर्मानुरूप चला जाता है। जब व्यक्ति वास्तविक रूप से योगाभ्यास नहीं करता तो वह इस बात को नहीं समझ पाता। जब परोक्ष रूप से चीजों को देखता है या उसे लगता है मैं जो कर रहा हूं वही योग है, तो वह इस तथ्य को नहीं समझता। इस तथ्य को समझने के लिए भगवत गीता के इस मर्म को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो वह केवल भक्तों के हृदय में भगवान को नहीं देखता, वह नास्तिकों के हृदय में भी भगवान को देखता है। हरिदास ठाकुर को 21 बाजारों में ले जाकर के कोड़ों से पिटवाया गया, लेकिन हरिदास ठाकुर यह देखते हैं कि उन्हें मारने वाला जो जल्लाद है उसके हृदय में भी भगवान है। वे भगवान से प्रे कर रहे थे, भगवान आप इन्हें दंड मत देना, यह जो कुछ भी कर रहे हैं यह परिस्थिति विवश होकर कर रहे हैं, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। यह अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में। वे जल्लाद अंततः प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर से कि यदि आप नहीं मरे तो बादशाह हमें मरवा देगा, इसलिए आप मर जाइए। हरिदास ठाकुर बोले ओके, मैं मर जाता हूं। वह तुरंत मर गए। जैसे ही वे मरे, उनको ले जाकर के पहाड़ के ऊंचाई से नदी में फेंक दिया गया। नदी में जैसे गए वैसे पुनः जिंदा होकर के बैठ गए और वहां से निकल गए। मर भी गए और मरे भी नहीं, है ना। तो एक भक्त ही इस स्थिति को समझ सकता है। वह आस्तिक और नास्तिक दोनों के अंदर भक्त परमात्मा को देखता है। स्मृति शास्त्र में इस बात की पुष्टि हुई है, आतत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत है, होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। यदि भगवान सभी प्राणियों के स्रोत होने के कारण, यदि भगवान न होते, यदि भगवान इस शरीर से निकल जाए तो आत्मा यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो परमात्मा सिर्फ सरवाइव कराने के लिए आत्मा के साथ यहाँ निवास करते हैं सदैव। जिस प्रकार से माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, चाहे वह एक पुत्र दुष्ट हो, एक पुत्र बड़ा आज्ञाकारी हो, लेकिन माता के लिए वह अपने दुष्ट पुत्र की सदैव रक्षा के लिए तैयार रहती है, वह उसे बचाती है। यह माता का हृदय है। उसी प्रकार ये जो हमारे परम पिता है ना, ये भी माता सदृश ही है। जो परमात्मा है ये भी माता सदृश है। इसलिए बिना किसी भेदभाव के आस्तिक नास्तिक सुर असुर सभी के अंदर वे निवास करते हैं एक साथ।
समभावता दिखाते हैं। बाह्य रूप से प्रत्येक जीव बाह्य रूप से प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं, एक शक्ति कहलाती है पराशक्ति और दूसरी शक्ति को कहते हैं अपराशक्ति। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपरा से बद्ध है। किससे बद्ध है? अपरा से। है तो भगवान की पराशक्ति, लेकिन बद्ध है अपरा से, अर्थात बाहरी मौसम, भूमि, जल, वायु, नीर, इन सब से बंधा हुआ है, भौतिक परिस्थितियों से बंधा हुआ है तो भगवान की पराशक्ति, लेकिन परिस्थितिवश आकर गलती से ही सही, हाँ, प्यार के चक्कर में पड़ गया ना बेचारा, क्या करे, हाँ, उसे प्रेम हो गया परिस्थितियों से। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। किसी जीव किसी न किसी प्रकार से भगवान में ही स्थित है। योगी तो इस बात को देख सकता है, देखता है, लेकिन क्या करें? जीव अपने कर्म फल के अनुसार किसी न किसी स्थिति में रहकर भगवान की सेवा करता है, लेकिन फिर भी वह बेचारा फंसा रहता है, परिस्थितिवश वह दुख भी भोगता है। हालांकि वह किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा, जैसे हम सब जीवन में बहुत कष्ट है, नहीं, कभी कोई कुछ करने को कहता है, कभी कोई कुछ करने को कहता है, लेकिन हम किसी न किसी तरह भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना। और यह तो पराशक्ति का हुआ, लेकिन जैसे ही हम भौतिक परिस्थितियों के बीच में उलझते हैं, तो ये परिस्थितियां, यह समय हमें अपराशक्ति का गुलाम बना देती है। हम घर, संसार आदि से बाहर ही नहीं निकल पाते। मुझे लगता है मेरे जीवन का दुख सबसे बड़ा है। मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है। मैं बहुत समझाने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। कोई हमारी बात समझने को तैयार नहीं है। मेरे जीवन में इतना दुख है, तुम क्या जानो। जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। सबके ऊपर बीतती है, बस समय का अंतर, काल का अंतर होता है ना। तो यह जानना चाहिए कि हम सब विभिन्न परिस्थितियों में रहकर भगवान के दास तो हैं, लेकिन जब अपरा शक्ति काम करती है तो जीव को भौतिक इंद्रियों का दास बना देती है। कान कुछ और मांगता है, आंखें कुछ और मांगती है, जिह्वा कुछ और मांगती है, घ्राण शक्ति से कुछ और सूंघना चाहते हैं। इस प्रकार से किसी ढाबे के बाहर से निकलो, क्या खुशबू है, अभी तक खुशबू भगवान के चरण कमलों की लेनी थी, अब हमें ढाबे के खाने की खुशबू भी अच्छी लगती है। यह परिस्थिति से बंधा हुआ जीव है। हाँ, जब वह पराशक्ति होता है तब वह पूर्णतः शुद्ध रूप से भगवान का सेवक होता है। हालांकि अवस्था जैसी भी हो, सेवक तो सदैव रहता है, कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है। एक गीत था ना जिसमें ऐसा ही कुछ था, पता नहीं, जो भी। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समदर्शी, यह समदर्श दृष्टि ही पूर्ण होती है। हमें सदैव दूसरों के लिए समदृष्टि बनाए रखनी चाहिए, यही पूर्णता को दिखाएगा। अन्यथा व्यक्ति फंसकर पुनः इस भौतिक जंजाल में रह जाएगा। वह सदैव अपराशक्ति के अधीन रहकर अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास होगा, लेकिन यह इंद्रियां इतनी बलवती हैं कि इनको तुष्ट करना बहुत मुश्किल है।
केवल इन इंद्रियों को तुष्ट एक ही तरीके से किया जाता है यदि इनके लिए एक विषय दे दिया जाए और उस विषय का नाम कृष्ण हो, तभी यह इंद्रियां सुखी हो सकती हैं। अन्य किसी भी, यदि आप इस जिह्वा को कितना भी कुछ भी खिला लो, लेकिन यह जिह्वा उस समय, तो जब पेट भरता है तो उस समय खाने से मना कर देती है, जैसे पेट खाली होगा तो पुनः वही चीज करने को वह तत्पर हो जाती है। तो इसलिए यह इंद्रियां अत्यंत बलवती हैं, इससे सदैव हमें बचकर आगे बढ़ना चाहिए। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लेंगे, नहीं तो कथा को, आज के सत्र को यहीं विराम करेंगे। नो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।